शांति। 2 जुलाई 2025 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम फ्लो चार्ट को सामने देखते हुए पुरुषोत्तम बनने की भिन्न भिन्न युक्तियाँ इसमें बताई गई है। इसमें से किसी भी एक युक्ति पर प्रैक्टिकल में आज धारणा में लाने का लक्ष्य रखेंगे। जैसे कि आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे क्राउन प्रिंस बनने के लिए श्रीमत पर चल पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ करना है। क्राउन प्रिंस बनना अर्थात विश्व का मालिक बनना। इसके लिए आज हम स्वमान लेंगे, मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ। अंतर्मुखी बन अपने सत्य स्वरूप में स्थित होकर के संकल्प की शक्ति को स्वयं में जमा करना है। अपने मन को ऑर्डर परमाण चलाकर कंट्रोलिंग पावर के द्वारा पास विद ऑनर बनना है और अपनी जमा की हुई संकल्प शक्ति को सेवा में लगाकर विश्व अधिकारी बनने का लक्ष्य रखना है। जो स्वराज्य अधिकारी होगा, कर्म इंद्रियों को ऑर्डर परमान चलाएगा, वो सेवा करके विश्व राज्य अधिकारी बन सकता है। आज की मुरली से प्रैक्टिकल में हम होमवर्क लेंगे। देह के धर्मों का त्याग करना है। देह के भान से ही देह के धर्म पैदा हो जाते हैं। धर्म होता है धारणा। जैसे ही आत्मा देह भान में आती है तो काम, क्रोध, लोभ, मोह की धारणा आत्मा के अंदर हो जाती है, जिससे लगाव, झुकाव, टकराव के कारण हिंसा भी होती है, सूक्ष्म भी, स्थूल भी। तो इसलिए देह के धर्म का त्याग करना है और अपने ब्राह्मण जन्म की स्मृति में रहना है। आज इन 2 बातों को प्रैक्टिकल में लाने का लक्ष्य रखेंगे। पुरुषोत्तम बनने के लिए पुरुषार्थ क्या करना है? आज की मुरली में बाबा ने बताया संपूर्ण निर्विकारी बनना है। बाबा ने कहा सुख धाम की स्थापना अर्थ बाप बच्चों को डायरेक्शन देते हैं, पावन बनो। पावन बनने की भिन्न भिन्न विधियां बताई। इस स्मृति को इमर्ज रूप में रखो। हम काम जीत, जगत जीत आत्मा है। काम जीत बनने के लिए अटेंशन देना है। जो सूक्ष्म कामनाएं हैं वो भी काम विकार का अंश है। जैसे कि किसी वस्तु का आकर्षण, किसी संबंध से लगाव, सेवा करते समय हद की इच्छाएं, प्राप्तियों की इच्छाएं, इन सब कामनाओं से अपने आप को मुक्त करना है। जब हम इन कामनाओं को जीत लेंगे तब हम जगत जीत बन जाएंगे। इन कामनाओं को जीतने के लिए आज की मुरली में बहुत सारी विधियां बताई हैं। पहली विधि रहेगी अपने ब्राह्मण जीवन को इमर्ज रूप में रखेंगे। मैं सच्चा ब्राह्मण हूँ। हम संगम पर ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण है। हमारे जैसा पवित्र कोई और हो नहीं सकता है। हमारा धर्म ऊंच है, हमारा कुल ऊंच है, हम ऊंच चोटी के हैं। बहुत जन्मों के बाद ब्रह्मा के तन में प्रवेश कर बाबा हम पहले ब्रह्मा को क्रिएट करते हैं, फिर हम ब्राह्मणों को रचते हैं। शिव बाबा आत्माओं को क्रिएट नहीं करते हैं, ब्रह्मा और ब्राह्मणों को रचते हैं। तो इस समय हम ब्राह्मण हैं। हमारी प्रीत बुद्धि एक बाप के साथ है। संगम पर हम ब्राह्मण ही धनी के बनते हैं, धनवान बनते हैं। इसलिए हमें इस संसार की कामनाओं को छोड़ देना है। दूसरी विधि बताई संपूर्ण निर्विकारी बनना है। तो ये स्मृति इमर्ज रूप में रखनी है। मैं डबल अहिंसक हूँ। डबल अहिंसक का अर्थ ही है ना काम विकार में जाना है, ना लड़ाई झगड़ा करना है। तो इसके लिए ये स्मृति रहे कि हम रूहानी सेना में है। जैसे कि जिस्मानी सेना में कमांडर होता है, जनरल होता है, चीफ होता है, लेफ्टिनेंट होते हैं। तो इसी तरह इस रूहानी सेना में शिव बाबा कमांडर इन चीफ है। और बाबा ने हम बच्चों को टाइटल दिए हैं, तुम बच्चों में महारथी भी है, घोड़ेसवार भी है, प्यादे भी है। महारथी जो हर परिस्थिति में अचल रहते हैं, घोड़ेसवार जो कि काम क्रोध के वश हो जाते हैं, और प्यादे जो लंगड़ा कर चलते हैं। तो इसी तरह
अपने आप को देखना है कि हमारी माया के साथ युद्ध है, हमारी जिस्मानी लड़ाई नहीं है। ये गुप्त युद्ध अंत तक चलती रहेगी। जब हम अपनी स्मृति को इमर्ज रखेंगे, हम ही डबल अहिंसक हैं, तब हम इस युद्ध में भी माया पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही बाबा ने हमें बताया है पुरुषोत्तम बनना है तो वैरागी भी बनना है। तो वैराग्य अर्थात संन्यास, इसके लिए बाबा ने बोला महाभारी लड़ाई सामने खड़ी है, पुरानी दुनिया का विनाश होना है, विनाश के बाद ही जय जयकार होनी है। विश्व का बाप हमारे लिए नया मकान बना रहा है। इस स्मृति को जब बुद्धि में लाते हैं तो खुशी होगी कि हमारे लिए राज्य की स्थापना हो रही है। तो हमें बाबा ने जो टाइटल दिया है उस टाइटल को स्मृति में रखते ही वैराग्य स्वतः हो जाएगा। हम राज ऋषि हैं। आदि से जिन्होंने संन्यास किया था उनके नाम बदली हो गए। तो बाबा हमें राज ऋषि का टाइटल देते हैं। राजाई के लिए हमने त्याग किया है। जब हम विकारों का त्याग करते हैं, संन्यास करते हैं, तब हम राज्य के अधिकारी बनते हैं। इसलिए बोलते हैं कि त्याग से भाग्य अर्थात त्याग से राज्य, वो आज इस संगम युग के लिए है। पुरुषोत्तम बनने के लिए श्रीमत पर भी चलना है। बाबा ने श्रीमत पर बोला, श्रीमत पर राजधानी की स्थापना करने के लिए तन मन धन सब कुछ सफल करना है। जो चाहे कोई गरीब भी है, 1 रुपया भी अगर सफल करता है तो बाबा ने कहा तो वो भी बाबा का मददगार है। फिर बाबा ने दूसरी श्रीमत दी कि तुम्हें खुश रहना है। ये खुशी के लिए पॉइंट ख्याल अंदर चलता रहे। हम राज्य की स्थापना के लिए बाबा के मददगार हैं। ड्रामा हमारे को ऊंच पद प्राप्त कराने के लिए पुरुषार्थ ज़रूर कराएगा। ये ख्याल अंदर चलते रहें। फिर तीसरी श्रीमत दी, हियर नो इविल, टॉक नो इविल, डू नो इविल, थिंक नो इविल। अर्थात हमें वही बातें सुननी है जो बाबा सुनाते हैं। मीठी मीठी बातें ही आपस में करनी है और सुननी और सुनानी है और खुश रहना है। ये श्रीमत को आज पालन करना है। याद के लिए बाबा ने कहा एक बुद्धि में एक बाप की याद रहे। याद की विधि है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। आत्म अभिमानी बनने का आज चिंतन करना है। हम आत्मा है, हम आत्माओं ने ही इस समय संगम पर ब्राह्मण जन्म लिया है। हमने ही 84 जन्म पूरे किए। हमारा पाठ अविनाशी है, हमारा पाठ बदली नहीं हो सकता है। आत्मा छोटी बड़ी नहीं है, हम आत्मा ही परमात्मा को जानती हैं। वो निराकार है, वो हम ब्राह्मणों का क्रिएटर है, स्वर्ग का क्रिएटर है, आत्माओं का क्रिएटर नहीं है। ब्रह्मा बाप के द्वारा हमारी रचना करते हैं। वो रत्नागर है, वो ज्ञान का सागर है, मैसेंजर है। सिर्फ बाप ही एक पैगंबर है जिसकी याद से हम धनवान बनते हैं। उसी के साथ ही आत्मा के सारे संबंध हैं। पिता के संबंध से इस संगम युग पर बाबा हमें क्राउन प्रिंस बनने का वर्षा देते हैं। लेकिन ऐसा बनने के लिए पुरुषार्थ भी ज़रूर करना है। टीचर बन करके हमें राजाई के लिए पढ़ाई पढ़ाते हैं। इस पढ़ाई में, इस नशे में रहना है। हमें पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है। इस पढ़ाई में एम ऑब्जेक्ट है। लक्ष्मी नारायण जैसे बनना, ये एम ऑब्जेक्ट एक्यूरेट है और हमें निश्चय है कि बाबा हमें ये पढ़ा करके ऐसा बना रहे हैं। इस समय जो हमें नॉलेज दी जा रही है वो सृष्टि चक्र की नॉलेज दी जा रही है और रचयिता और रचना का ज्ञान दे रहे हैं। ये सत्य ज्ञान केवल बाप द्वारा हम बच्चों को ही मिलता है। वो सतगुरु आकर के हमें पावन बनाकर अमरलोक में ले जाते हैं। चक्र को बुद्धि में रखने से भी आत्मा पावन बनती जाती है। आदि में हम पवित्र थे, पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, वहाँ पर सुख ही सुख था, आदि सनातन देवी देवता धर्म था। और जैसे ही मध्य में आते हैं अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग शुरू हो गया। रावण राज्य के कारण आत्मा पतित होगी। शास्त्र पढ़ते भी नीचे गिरते आए। तो जब अंत में आते हैं तो बाबा रियलाइज़ करवाते हैं तुम बच्चे ही पुरुषोत्तम थे, देवता थे, तुम्हारे लिए मैं आया हूँ। तो बाबा के आने से जैसे बोलते हैं सारे भंडारे भरपूर हो जाते हैं,
काल कंटक दूर हो जाते हैं, क्योंकि हमारी स्मृतियों को इमर्ज करते हैं और हमें पावन बनाते हैं। सेवा आपस में मिल करके राय करके करनी है। परमात्मा का परिचय सबको देना है, बताना है कि बाप को याद कर, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद कर, बाप से वर्षा ले लो। भारत की महिमा और परमात्मा की महिमा बतानी है, बाप का परिचय देना है, सृष्टि चक्र का ज्ञान देना है। ओम शांति।